नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू ने दहशत बढ़ा दी है। बर्ड फ्लू धीरे धीरे देश के बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अब तक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू भारत के ही नहीं बल्कि यूरोप के पक्षियों का रोग है। उन्होंने कहा कि लोगों में बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने मीट के शौकीनों से मीट और अंडों को अच्छे से पकाकर खाने का आग्रह किया है। उसके लिए एक कंट्रोल रूम रहता है जिसका वेबसाइट हमारा ओपन है, उस पर सारे गाइडलाइन हैं। एडवाइजरी भी हमने जारी कर दिया है। भारत सरकार अलर्ट है, राज्य अलर्ट है। राज्यों के से नमूने भी भोपाल जा रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। जो कल होते हैं उसका हम कंपनसेशन भी फार्मर को देते हैं। और अभी कोरोना का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए देश भर में तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में देश में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है, जिसको देखते हुए देश भर में राज्य सरकारें अधिक सतर्क हो गई हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण के कुछ राज्यों से मुर्गा की खरीद पर अस्थायी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग और मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी संग आपात बैठक की और उसके बाद ये फैसला किया कि सरकार की ओर से कहा गया है वर्तमान में मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की गंभीर समस्या नहीं है। एहतियातन आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से जिलों को अवगत कराया गया है। दक्षिण भारत से कुछ राज्यों से समिति अवधि के लिए मुर्गों का व्यापार प्रतिबंधित रहेगा। स्तरीय बैठक ली है और ये निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले की जिला स्तर पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो, निगरानी हो। मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरी स्थिति का जायजा ले रही है और ये निश्चित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि जिलों में रैंडम चेकिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में या खाने वाले पक्षी में ये वायरस ना पहुंचे। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से ये सुनिश्चित है कि खाने वाले पक्षी में या मुर्गी में या पोल्ट्री फार्म में ये वायरस नहीं गया है। कुछ जिलों से कौवे में इस तरह के वायरस आने की खबर है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है जिला स्तर पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। और दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का आंदोलन बुधवार को 42वें दिन भी जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि जो किसान इन कानूनों को समर्थन कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं, हमने दोनों से मुलाकात की। जो किसान कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं उनकी संख्या भी काफी है। हम किसानों के मुद्दों को हल करने में लगे हुए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जो किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसानों के हित के बारे में सोचेंगे और एक समाधान पर पहुंचेंगे। और क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। समर्थन में भी काफी बड़ी संख्या देश भर से आ रही है। हम उन्हें मिल भी रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं, फोन पर भी बात कर रहे हैं। उन सबका स्वागत भी है, आभार भी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूं कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। उधर पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि गुरुवार 7 जनवरी से राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूल 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। छात्र कल 7 जनवरी से ही फिजिकल क्लासेस अटेंड करने
स्कूल जा सकेंगे। अन्य क्लासेस के लिए अभी स्कूल बंद रहेंगे ताकि स्कूलों में छात्रों की गिनती नियंत्रित रहे। छात्रों को स्कूल के भीतर सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। क्लासेस में सीटिंग अरेंजमेंट भी डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ ही किया जाएगा। छात्रों के अलावा टीचर्स और स्टाफ को भी डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अवश्य होगा। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी स्कूल अब दोबारा खोले जाने लगे हैं। गुजरात में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सोमवार 11 जनवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूलों में एंट्री के लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा पेरेंटल परमिशन लेटर की अनिवार्यता होगी। और उड़ीसा के राउरकेला इस्पात संयंत्र की एक इकाई में जहरीली गैस रिसाव बुधवार को कम से कम 4 मजदूरों की मौत का सबब बन गई और अन्य बीमार भी हो गए। आरएसपी का संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरएसपी के कोयला रसायन विभाग में हादसा सुबह हुआ है तो वहां 10 श्रमिक काम कर रहे थे। आरएसपी के अधिकारियों ने कहा निजी कंपनी द्वारा संविदा पर रखे गए 4 कर्मचारियों को सुबह 9 बजे कुछ परेशानी होने लगी। इसके बाद उन्हें संयंत्र के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में इस्पात जनरल अस्पताल यानी कि आईजीएच के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। राउरकेला की घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुख व्यक्त किया है। और उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सदस्य एमएलसी सीटों पर चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। एमएलसी की इन सीटों के लिए 11 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होकर 18 जनवरी तक चलेगी। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच और 21 जनवरी को नाम वापसी होगी, जबकि मतदान 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी 12 में से 10 सीटें जीतने की संभावना जता रही है। विधान परिषद की ये 11 सीटें 30 जनवरी को खाली हो रही हैं, जबकि एक सीट पहले से ही खाली है। इनमें से समाजवादी पार्टी के पास 6 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 3, बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें हैं। इसके अलावा एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी सीट खाली है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने बदायूं की घटना को लेकर ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। अभियुक्तों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, सीएम योगी ने साफ कर दिया है। फिलहाल सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया। बदायूं कांड पर सीएम योगी ने एडीजी बरेली से रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सीएम योगी ने यह साफ कर दिया अपने बयान में। ट्वीट कर अभी इस बात की जानकारी दी है। बदायूं की घटना पर अत्यंत निंदनीय योगी जी ने दुख व्यक्त किया है। अभियुक्तों को खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी कोने में चले जाएं। ऐसे में लगातार सूबे की सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उनके जो वादे हैं वो खोखले दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष भी लगातार हमलावर है और उसी के मद्देनजर सीएम योगी ने यह ट्वीट किया है और बदायूं की घटना को अत्यंत निंदनीय बताते हुए ये बात साफ कर दी है कि जो भी आरोपी इसमें लिप्त हैं अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो बदायूं की घटना पर अत्यंत निंदनीय हूं, सीएम योगी ने यह बात कही है, दुख व्यक्त किया है। अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बदायूं कांड पर सीएम योगी ने एडीजी बरेली से रिपोर्ट मांगी है, जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यह वारदात हुई है इसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका के साथ पहले उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इसमें एक एसएचओ और एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, एसएचओ को निलंबित कर दिया है और एक नामजद आरोपी की तलाश जारी है, पुलिस जुटी हुई है। इससे पहले सीएम योगी ने यह तय कर दिया है कि अब आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। एडीजी बरेली से रिपोर्ट मांगी है पूरे मामले की, जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि सूबे की सरकार पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी हमलावर है और ये कह रहा है कि लगातार ऐसा लग रहा है कि सूबे की सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लगातार प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और उसी के मद्देनजर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बदायूं कांड पर
गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही आरोपियों को ना बख्शे जाने की बात भी कही है। साफ तौर पर बदायूं घटना पर अत्यंत निंदनीय सीएम योगी ने ट्वीट कर यह बात कही है कि दुखी हूं जिस तरह से यह घटना निकलकर सामने आई है। फिलहाल आरोपियों को ना बख्शे जाने की बात भी साफ कर दी है सीएम योगी ने। इसके साथ ही एडीजी बरेली से रिपोर्ट भी मांगी है। तो यह ट्वीट सीएम योगी ने किया है। जनपद बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है। अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही एडीजी को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और पूरी जानकारी देने की बात कही गई है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा कर दी है, जो भी इस पूरे मामले में लिप्त होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अभी एक एसएचओ और एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, एसएचओ को निलंबित कर दिया है। अभी एक नामजद आरोपी फरार है जिसकी तलाश अभी जारी है। ऐसे में एडीजी बरेली से सीएम योगी ने रिपोर्ट मांगी है। इस पूरी घटना पर जो भी लिप्त होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ट्वीट कर साफ तौर पर सीएम योगी ने यह बात कही है।